महंगी देवरानी। नेहा एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती थी, पर उसकी शादी एक अच्छे घर में होती है। क्योंकि नेहा मिडिल क्लास से थी, इसलिए उसे पैसों की कदर थी। पर नेहा की देवरानी सुरभि एक अच्छे घर से थी और नेहा की देवरानी को आया भी कुछ ही दिन हुए थे। पर सुरभि अपने ससुराल आते ही अपने संस्कार और स्वादिष्ट खाना बनाने की कला से घर वालों का दिल जीत लेती है। सच में बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। मुझे जैसी बहू चाहिए थी, भगवान ने बिल्कुल वैसी ही बहू मुझे दी है। सच में सुरभि, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना पाती। दीदी, खाने में स्वाद तो होगा ही ना, जब अच्छी और महंगी क्वालिटी के सामान इसमें जाएंगी तो। मैंने सारे मसाले MDH के ही लिए थे, वो भी महंगे वाले। यहाँ तक कि सब्जियाँ भी मैंने नितिन जी से ही मंगवाई थी, वो भी मॉल से। सारी सब्जियाँ ताज़ी है, एकदम फ्रेश सब्जियाँ खाने से कोई बीमारी भी नहीं होगी। क्या तुमने फिर से सारा सामान मॉल से मंगवाया? लेकिन रसोई घर में तो सारा सामान पहले से ही रखा हुआ है और सारे अच्छी क्वालिटी के ही है, कुछ भी खराब नहीं है घर में। आप सही कह रही हैं दीदी, घर में सारी चीजें रखी है, पर सब्जियां फ्रेश नहीं लग रही थी। एक आधी टमाटर तो पिचक भी गई थी और धनिया के तो कुछ पत्ते सूख भी गए थे। प्याज भी कोई बड़े थे कोई छोटे थे, इसलिए मुझे दोबारा से सारी सब्जी सारे मसाले मंगवाने पड़े। घर के सामान को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो फ्रेश नहीं है। अरे कोई बात नहीं बहू, तुझे जो ठीक लगे तो वो करना। अगर सब्जियां सड़ गई थी तो अच्छा हुआ जो तूने मंगवा ली। अब कल किसी को मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। फिर क्यों माँ जी? सब्जियां तो मैंने सिर्फ अभी के लिए ही मंगवाई थी। सब्जियां तो हमें फ्रेश बाजार से जाकर तुरंत बनानी चाहिए, इसलिए कल की सब्जियां लानी होगी। अब एक दिन पहले तो सब्जी लाकर घर में नहीं रख सकते ना। अगर हम 1-2 दिन पहले रख लेंगे तो सब्जियां फ्रेश कैसे रहेंगी? और घर में जो पहले की सब्जी रखी थी, क्योंकि वो खराब हो गई थी, इसलिए वो सारी मैंने फेंक दी है। क्या तुमने वो सारी सब्जियां फेंक दी बिना देखे? अरे जो खराब हो गई थी सिर्फ उन्हें फेंकती ना, सारी सब्जी को फेंकने की क्या जरूरत थी? ये तो फिजूल खर्ची है माँ जी। अरे कोई बात नहीं बड़ी बहू, वो अभी नई है, उसे पता नहीं है। उसे जो ठीक लगा उसने किया, पर यहाँ धीरे धीरे तो उसे सब सिखा देना। चलो अब रात बहुत हो गई है, सब आराम कर लेते हैं। सुमित्रा की वजह से नेहा कुछ नहीं कह पाती। अब अगले दिन नेहा कपड़े धो रही होती है, तभी उनके दरवाजे पर लॉन्ड्री वाला आ जाता है। मैम साहब, मैं आ गया। जितने भी कपड़े हैं जल्दी से दे दो, मुझे अगले घर में भी जाना है। माफ करना भाई साहब, पर हमें अपने कपड़े लॉन्ड्री में नहीं देने। आपको यहाँ बुलाया किसने? अरे दीदी, इन्हें मैंने बुलाया है। देखिए ना, घर में कितने सारे कपड़े हैं और मशीन से सही से साफ भी नहीं होते कपड़े। और कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जिन्हें मशीन और हाथ से धोना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने लॉन्ड्री वाले को बुला लिया है। एक काम तो हमारा कम होगा। भाई साहब, आप ये सारे कपड़े ले जाओ। इस तरह सुरभि घर के सारे गंदे कपड़े लॉन्ड्री वाले को दे देती है। लॉन्ड्री वाले के जाने के बाद सुरभि, कपड़ों को लॉन्ड्री में देने की क्या जरूरत थी? ये सारे कपड़े तो डेली पहनने वाले कपड़े हैं। भला डेली पहनने वाले कपड़े कौन लॉन्ड्री में देता है? हाँ, अगर कुछ भारी कपड़ा है या कोई ऐसा कपड़ा है जिसे हम कभी कभी पहनते हैं तो वो तुम दे देते तो समझ में आता। ये तो बिल्कुल फिजूल खर्ची है। दीदी, आप सच में ना बहुत कंजूस है। इतने पैसे बचाकर क्या करोगी? हम इतने महंगे कपड़े लेते हैं और अपने हाथों से धोकर उन्हें 2 दिन में खराब कर देते हैं। अगर हम लॉन्ड्री में कपड़े देंगे तो हमारे कपड़े हमेशा नए की तरह चमकते रहेंगे। एक बार फिर सुरभि नेहा की नहीं सुनती और फिजूल खर्ची करके अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और सुरभि हमेशा फिजूल खर्ची करती, और जब भी नेहा उसे समझाने की कोशिश करती तो वो उल्टा नेहा को ही समझा देती। अब ऐसे ही एक दिन नेहा और सुरभि सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती हैं, जहां नेहा बाजार में मोल भाव करके सब्जी ले रही थी। क्या 50 रुपए किलो टमाटर? अरे भैया, अब तो टमाटर का दाम गिर गया है, फिर आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो? और पीछे टमाटर वाला देखिए 30 रुपए किलो दे रहा था। भाभी, आप इतना झूठ क्यों बोल रही हो? और क्या जरूरत है इतना मोल भाव करने की? वैसे भी ये टमाटर सही नहीं है, कहीं और से लेते हैं। सुरभि, तुम नहीं समझोगी, ये टमाटर बहुत अच्छे हैं, बस इनमें से थोड़ा सा छटना होगा। और अभी ये तुम्हें 50 रुपए में दे रहा है ना, देखना कुछ देर बाद यही 30 रुपए में देगा। तुम बस देखती रहो। भैया बताओ, सही सही रेट देना है या नहीं देना, या फिर मैं जाऊं किसी और दुकान पर? अच्छा ठीक है बहन जी, ले लो, मुझे भी तो अपना माल खत्म करना है। अब क्या था, नेहा 50 रुपए का टमाटर 30 रुपए में लेकर चल पड़ती है और सुरभि की एक नहीं सुनती। घर आने के बाद सुरभि अपनी जेठानी से कहती है, सच में दीदी, आज हम इन बासी सब्जियों का खाना बनाएंगे। कहाँ से ये आपको फ्रेश लग रहा है? आप इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझती?
जो चीज सस्ती मिलती है वो अच्छी नहीं होती। 2 पैसे ज्यादा लगे पर सामान अच्छा तो मिले। सुरभि, आखिर इन सब्जियों में खराबी क्या है? एक भी सब्जी ऐसी है जो सड़ी हुई हो? नहीं ना। और वैसे भी जो चीज अच्छी दिखती है ना, वो जरूरी थोड़ी ना कि अंदर से भी अच्छी हो। और जो चीज ऊपर से अच्छी नहीं होती, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी खराब हो। भाभी, आप नहीं समझोगे। मैं आपको एक दिन दुकान लेकर चलूंगी और वहाँ के सामान में और ये जो बाजार में खुले सामान मिलते हैं ना, उनके बीच का फर्क दिखाऊंगी। हमेशा की तरह आज भी सुरभि अपनी जिठानी की बातों को ना तो सुनना चाहती थी और ना ही समझना। हमेशा की तरह आज भी सुरभि अपनी बात कहकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और सुरभि इस बार नेहा को सब्जी की दुकान में ले जाती है, जहां सब्जी से लेकर दाल, नमक, मसाले सब बिक रहे थे। सुरभि, ये तो मुझे कहाँ ले आई? ये तो बहुत बड़ी दुकान है। यहाँ सब कुछ कितना महंगा होगा, सोचा भी है तुमने? दीदी, अगर रेट ज्यादा है तो सामान भी तो अच्छा होगा। अब देख लो आप खुद ही, बाजार में जो आपने सामान लिया उस पे आपको कितना छांटना पड़ रहा था, पर इसमें देखो, आप आंख बंद करके ले सकते हो कोई भी बाजार की चीज। और यहाँ की चीज में जमीन और आसमान का फर्क है, इसीलिए कहती हूँ 2 पैसे ज्यादा लगे पर सामान अच्छा मिले। अब सुरभि सारी महंगी चीजें लेती है और 3,000 की सब्जियां और रसोई से संबंधित कुछ जरूरत के सामान खरीदती है। जिन 3,000 को नेहा सोच समझ कर खर्चती, उस 3,000 को सुरभि एक ही दिन में उड़ा देती है। अब क्या था, इतना पैसा खर्च होने के बाद नेहा का तो दिमाग ही घूम जाता है। वो घर आकर हिसाब करने लगती है, जिस पर सुरभि अपनी जेठानी से कहती है, क्या हुआ दीदी, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको किसी चीज का सदमा लग गया हो, और आप क्या बार बार बिल को और सामान को देखी जा रही हैं? मैं देख नहीं रही सुरभि, हिसाब लगा रही हूँ। आखिर हमने कितनी महंगी सब्जी ले ली जो 3,000 खत्म हो गए। तुम जानती भी हो, इन 3,000 रुपयों से घर का राशन और बिजली बिल जमा हो जाता है और न जाने और कितने काम हो जाते। नेहा फिजूल खर्ची देखकर परेशान थी, तो वहीं सुरभि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद सुमित्रा वहां आती है और नेहा सारी बात सुमित्रा को बताती है, जिस पर सुमित्रा नेहा से कहती है, बहू, तेरा फिक्र करना बिल्कुल सही है, क्योंकि अब मुझे भी यही लग रहा है कि नेहा फिजूल खर्च करती है। उसे समझाना बहुत जरूरी हो रहा है। जरूरी नहीं कि जो चीज महंगी है वही अच्छी है, कई बार सस्ती चीज भी अच्छी और टिकाऊ निकलती है। वही तो माँ जी, सुरभि को समझा समझा कर मैं थक चुकी हूँ, पर मेरी महंगी देवरानी को कौन समझाए कि सस्ती चीज खराब नहीं होती। बहू, अब तुझे ही कुछ करना होगा। मेरी तो अब तू ही आखिरी उम्मीद है। अगर ये घर छोटी बहू के हाथों में गया तो एक दिन हम रोड पर आ जाएंगे। सुमित्रा की बातें सुनकर नेहा की चिंता और बढ़ जाती है और एक दिन अपनी महंगी देवरानी को समझाने के लिए उसे अपने साथ मॉल लेकर चलती है। क्या बात है दीदी, आज आप मॉल आई है कपड़े खरीदने। आखिर आपको भी मेरी बात समझ में आ गई ना कि महंगी चीज अच्छी होती है और जो चीज सस्ती होती है जरूर उसमें कुछ कमी होती है, इसीलिए तो वो चीज इतनी सस्ती मिलती है। शायद तुम सही कह रही हो सुरभि, पर आज हम दोनों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी होती है और कौन सी चीज खराब। अच्छा, तुम्हें जो कपड़े यहाँ पर पसंद आ रहा है ना, ले लो। आज मैं तुम्हें कपड़े दिलाऊंगी, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। आज कोई कंजूसी नहीं। नेहा की बातें सुनकर सुरभि की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो अपने लिए 10,000 की एक साड़ी खरीद लेती है। अब क्या था, नेहा सुरभि को अपने साथ एक छोटी सी दुकान में लेकर चलती है। सुरभि, तुम्हें महंगी चीज पसंद थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें मॉल से साड़ी दिलाई। अब मुझे तो सस्ती वाली चीजें पसंद है भाई। तुम मुझे वैसे ही साड़ी इस छोटी सी दुकान से दिला दोगी? भाभी, कैसी बात कर रही हो? मैंने मॉल से जो साड़ी ली है ना, वहाँ डिजाइनर कपड़े ज्यादा बिकते हैं। इतनी महंगी और अच्छी साड़ी इस दुकान में कहाँ से मिलेगी? अरे बहन जी, आप दोनों साड़ी की बात कर रही हो। हमारे यहाँ हर तरह की साड़ियाँ मिलती है। एक बार आप मुझे दिखाओ, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। दुकानदार के कहने पर सुरभि अपनी साड़ी निकाल कर दिखाती है और दुकानदार उसे ठीक वैसी ही साड़ी निकाल कर उसके सामने रखता है। दुकानदार के पास बिल्कुल वैसी ही साड़ी थी और रेट बताते हुए कहता है, ये लो मैडम, आपकी साड़ी ठीक वैसी जैसे आपने मांगी थी। आपको ये साड़ी मुझसे कम दाम पर और अच्छी कहीं नहीं मिलेगी। ये साड़ी सिर्फ 2,000 की है। क्या 2,000 की? दीदी 2,000 वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ये साड़ी मॉल से ही ले लो। वहाँ की साड़ी अच्छी और टिकाऊ होती है। जरूर इस साड़ी में ना कुछ गड़बड़ होगी। वैसे भी यहाँ के कपड़े में फर्क होता है। ये साड़ी पुरानी होगी या तो कोई ना कोई दिक्कत होगी, इसीलिए तो सस्ते में दे रहा है। नहीं नहीं भैया, मुझे ना ये साड़ी बहुत पसंद आई है, आप इस साड़ी को पैक कर दो।
पर दीदी, सुरभि नेहा को वो साड़ी लेने से मना करती है, पर नेहा वही साड़ी लेती है और दोनों साड़ी लेकर एक दूसरी दुकान में जाते हैं जहाँ पुराने कपड़े लिए जाते थे और बदले में सामान दिया जाता था। भैया, ये मेरी साड़ी है, मुझे इसका कोई काम नहीं है, इसे आप रख लो और बताओ कि इसके बदले में मुझे क्या मिल सकता है। मैडम, ये साड़ी तो बिल्कुल नई लग रही है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। आप ये साड़ी देकर कुछ दूसरा सामान लेना चाहती हो? खैर, ये आपकी मर्जी है, पर मैं आपको इस टब के अलावा और कुछ नहीं दे सकता एक साड़ी के बदले। क्या? इतनी अच्छी साड़ी देने पर ये एक छोटा सा टब? अच्छा, अगर मैं इससे भी महंगी एक और साड़ी आपको दूंगी तब तो आप मुझे बाथ टब दोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब नेहा सुरभि की साड़ी निकालती है और उस आदमी को देती है, पर टब वाला सुरभि की साड़ी लेने से ही मना कर देता है। मैडम, ये साड़ी हमारे किसी काम की नहीं है, इसे तो हम फ्री में भी ना लें। अगर आपको बाथ टब चाहिए तो आपने जैसे पहले साड़ी दी थी ना, वैसी कोई दूसरी साड़ी ला कर दो। इस साड़ी से आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसी साड़ी से आपको कुछ लेना है तो कम से कम 4-5 साड़ियाँ लेकर आओ। कितनी हल्की साड़ी है ये, किसी पुराने कपड़े पर काम करके नया बना दिया ऐसी लग रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जानते भी हो ये साड़ी कितनी महंगी है, और ये एक डिजाइनर साड़ी है, और इससे पहले जो तुमने ली थी वो सिर्फ 2000 की थी। मैडम, आप लोग महंगी चीजें खरीदने वाले लोग हो, पर हमारा काम है एक चीज को एक नजर में देखकर बताना कि कौन सा कपड़ा अच्छी क्वालिटी का है और कौन सी बेकार क्वालिटी का। उस आदमी की बात सुनने के बाद सुरभि को समझ में आ जाता है जो नेहा उसे काफी समय से समझाना चाहती थी कि हर महंगी चीज जरूरी नहीं होती कि अच्छी ही हो, और हर सस्ती चीज जरूरी नहीं कि खराब हो। इसलिए इंसान को अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करने चाहिए। आप पैसों की कद्र करोगे तो ही पैसे आपकी कद्र करेगा। जिसके बाद फिर कभी सुरभि फिजूल खर्ची नहीं करती और चीजों को देखकर परख कर लेना शुरू कर देती है।